आज जो जिला गुड़गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में निकाय चुनाव के बारे में बैठक थी। मैं और हमारे अशोक गर्ग जी सहप्रभारी, हम दोनों ने और हमारे जितने भी पूर्व मंत्री कटारिया साहब, हमारे उम्मीदवार सभी और इलाके के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबने ये मन बनाया है कि हम पार्टी को ये कहें कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर होना चाहिए और जो ईवीएम के बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि पार्टी हरियाणा सरकार को या देश की और भी जो अन्य जो प्रजातांत्रिक हस्तियां हैं उनको ये कहें कि ये चुनाव ईवीएम का ना होकर के मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की साख को बीजेपी ने खत्म कर दिया। पूरा देश अब ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर छेड़खानी जरूर होती है। वरना पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को ईवीएम के माध्यम से हराया गया। तो इसलिए ईवीएम से चुनाव ना करा के ये मतपत्र से चुनाव, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ये यूनानिमस फैसला है कि हम पार्टी को ये कहें कि ये सिंबल के ऊपर चुनाव होना चाहिए। नहीं, अभी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद सबसे बात करेंगे, बताएंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये सिंबल से चुनाव होना चाहिए। हाँ, कमेटी भी बनाएंगे और आज हमने सबको वो निवेदन किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दें और फिर हम सब मिलकर के और पार्टी की हाईकमांड से बात करके जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आंधी थी, आंधी है और आंधी ही रहेगी। देखिए, आज हमारे जो प्रभारी है करण दलाल जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और नगर निगम चुनाव को लेके एक रणनीति बनाई गई और विस्तार पूर्वक आज यहाँ पर चर्चा हुई किस तरीके से हम लोगों ने भाजपा की घेराबंदी करके लोगों को समस्याओं से निजात दिलानी है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बुलंदी के साथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद करने जा रहे हैं। तो अभी सिंबल के जो है बात चल रही थी, सभी लोगों की अपील है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग है, सभी नेताओं की भी मांग है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो और बाकी जिस तरीके से हाईकमान का आदेश आएगा, और मुझे लगता है कि लगभग आज शाम तक या कल तक ये डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या विदाउट सिंबल, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। बहुत कम दिन बनते हैं, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ टाइम लाइन दी गई है प्रभारी जी? देखिए, ऐसी कोई टाइम है, तैयार हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने का आज सबने प्रण लिया और आप देखिएगा इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करेगी। डॉक्टर साहब, प्रभारी जी विधानसभा चुनाव की हार के बाद कमेटी के अध्यक्ष भी है, एक कमेटी जो बनी थी और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी कोर्ट में केस भी डल रहा है, तो उन सब चीजों में उनकी व्यस्तता भी थी और नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, बीच में एक बार और भी यहाँ पर आए थे और अब निगम चुनाव की घोषणा ये सरकार नहीं कर पा रही थी, कितने सालों से लंबित पड़े थे। गुड़गांव का बेड़ा गर्क अगर किसी ने करा तो उस भाजपा सरकार ने करा। अब थक हार के उन लोगों को विपक्ष के आगे और लोगों के आगे झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। हरियाणा बोर्ड ऑफ सीबीएसई के एग्जाम है, ऐसे में चुनाव की तारीख तय कर दी गई, इस पर क्या? देखिए, इस देश में तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही का नतीजा है कि हमें तो कभी भी चुनाव कराने कुछ भी हो, तो आज ये उस पोजीशन पर चल रहे हैं। तो बेशर्ते कोई बात नहीं, आप कभी भी चुनाव करो, हम सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देखिएगा अप्रत्याशित जो है इसका रिजल्ट आने जा रहा है।